बट अब ये समझना जरूरी है कि अब आगे आपने उस चीज को डिपेंड कैसे किया, राइट। मीन्स वो अभी आपकी हैबिट ही बन गई है, हर सिचुएशन कंट्रोल होती है तो ओवर थिंकिंग से ही, ओवर एनालाइज से ही। तो अब हम ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग के लूप में इंसान कैसे फंसता है। तो देखो, सबसे पहले तो ट्रिगर होगा, ओके। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ओके, या कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, यहाँ पे ट्रिगर एक्ट करेगा। एंड उसके बाद आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि आप फर्स्ट फेज में हो अभी फिलहाल तो भी। एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में इमोशंस अपीयर करेंगे। अब आप सीधा लॉजिकल थिंकिंग से इमोशनल थिंकिंग पे आ गए हो। अब आपको यहाँ पे एंशियस फील होने लगेगा, कुछ चीजें हर्ट करेंगी जब आप इमेजिन करोगे चीजों को, राइट। और वही सेम सिचुएशन जो बहुत नॉर्मल थी एट द स्टार्टिंग, वो इस फेज में जाते ही थोड़ी सी अफेक्ट करना शुरू कर देगी। सो अब यहां से आपके दिमाग को एक रिलीफ चाहिए, इट वॉन्ट सम श्योरिटी। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी डीपनिंग ऑफ थिंकिंग होना स्टार्ट होगी, लाइक यू विल बी लेट मी थिंक ऑन दिस, राइट। इसके बाद क्या होगा कि आपको जो वो थिंकिंग है वो प्रोडक्टिव फील होने लग जाएगी। वाई प्रोडक्टिव? क्योंकि जब तक आप फेज 2 में थे, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आ चुके थे, हर सिचुएशन के हर प्रोबेबिलिटीज आ चुकी थी आपके पास। उस हिसाब से आपने सोचा कि व्हाट विल बी द बेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द रिप्लाई और द सिचुएशन और द पॉसिबिलिटीज और द डिसीजन। तो आप ये सोचते हो कि अब इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या। एंड दिस इज वेयर द थिंग गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। अब आप ये नहीं सोच रहे कि क्या सिचुएशन है, क्या गलत है, क्या सही है, वो जो भी है आपको उसके अंदर श्योरिटी चाहिए अब। और वो श्योरिटी फाइंड करने के पीछे यू विल आस्क मोर क्वेश्चंस नाउ, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो सकता था, इसका क्या मतलब है, और वो मतलब ढूंढने के बाद भी उसके अंदर और मतलब ढूंढोगे। एंड दिस इज वेयर यू गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे आपको और सवाल आएंगे, उन और सवालों के और जवाब मिलेंगे, उन जवाबों का आप और मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे। एंड दिस इज वेयर यू एंटर द थर्ड फेज ऑफ थिंकिंग, जो कि है ओवर एनालिटिकल थिंकिंग, जहां पे आप हर चीज को ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, और यहाँ पे आप कभी सेटिस्फाइड दिखोगे ही नहीं अपने डिसीजन से। एंड इसके बाद सोल्यूशन ना मिलने की वजह से या श्योरिटी ना मिलने की वजह से आपकी एंजाइटी इंक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे रियलिटी पे रिएक्ट नहीं कर रहे, यू आर रिएक्टिंग अगेंस्ट योर थॉट्स ओनली, क्योंकि आप अभी फर्स्ट फेज से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हो इन द थर्ड फेज। तो जितना लॉजिकल थिंकिंग से आप दूर रहोगे, उतने ही फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आपको कम दिखाई देंगे। जो चीजें एकदम एग्जैक्ट सामने थी आपके और आप डायरेक्ट डिसीजन ले सकते थे, अब वो उतनी ही धुंधली हो गई आपके सामने। अब होगा क्या? आप उस सिचुएशन को दिमाग में ही प्ले करके देखोगे, और आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपने ही डिसीजंस, अपनी ही सिचुएशंस, अपनी ही क्लैरिटी, अपनी सारी चीजों पे डाउट करना शुरू कर दोगे। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, वो लूप स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, जहां पे आप सोचोगे वैसा नहीं होगा, फिर वापस सोचोगे फिर वैसा नहीं होगा, उसके बाद आपका ट्रस्ट खुद के ऊपर से टूटने लग जाएगा, एंजाइटी फील होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, एंड आप उसी लूप में वापस फंसने लग जाओगे। एंड इसके बाद जो मेजोरली आपको देखने को मिलेगा, एंड टिल द टाइम यू रियलाइज, वहां तक तो आपका टाइम मेजोरली जा चुका होगा, जिसे मैं बोलता हूं एनालिसिस पैरालिसिस, जहां पे आप ज्यादातर एनालाइज ही कर रहे हो, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। एंड ओवर थिंकिंग के इस लूप में आपको ज्यादातर ये फील भी होगा कि आप सिर्फ सोच रहे हो, कोई जवाब मिल नहीं रहा, कोई श्योरिटी मिल नहीं रही, एंड आप बस सोचे जा रहे हो एंड टाइम पास हो रहा है। और जितना आप इस ओवर थिंकिंग को, ओवर एनालाइज को अलाउ करोगे आपके दिमाग में, ज्यादातर रिपीट करोगे, उतना ये आपकी हैबिट बनते जाएगी। एंड वंस ओवर थिंकिंग इज योर हैबिट, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अब आप हर चीज में ज्यादा सोच रहे हो। एंड फाइनली दिस इज हाउ ओवर थिंकिंग बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ।